बच्चों नमस्ते। मैं पानसरे यश जी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और बच्चों आज हिंदी परिपूर्ण 80 गुणों के लिए, कुछ बच्चे हाफ हिंदी 40 गुणों के लिए, मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो 80 गुणों का है। उसमें से बच्चों पहला क्वेश्चन है गद्य कलन, वो शायद 20 गुणों के लिए। अ आ ई 8 अधिक 8 अधिक 4, पहला क्वेश्चन 8 गुणों के लिए, आ 8 गुणों के लिए और ई 4 गुणों के लिए, ऐसे 20 गुण हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पद्य मतलब वो कविता पर है। वहां पर 2 क्वेश्चन रहते हैं, 6 अधिक 6, अ अधिक आ, 6 और 6। और मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है पूरक पठन। बच्चों बहुत से बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं कि सर गद्य पद्य और पूरक पठन इसमें क्या अंतर है। गद्य शायद मनुष्य के बारे में हमें पाठ में जानकारी मिलती है, पद्य निसर्ग के बारे में आमतौर पर जानकारी हमें कोई भी किताब आप पढ़ो 80% आपको निसर्ग के बारे में ही जानकारी दी गई है। और जो आज हम लोग पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं वो है पूरक पठन। वो जो पूरक पठन है वो शायद है 8 गुणों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें अ 4 गुणों के लिए और आ 4 गुणों के लिए। बच्चों एक क्वेश्चन पठित मतलब आपके किताब के ऊपर पूछा जाता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो अपठित रहता है, मतलब बाहर का पैसेज पूछा जाता है। और जो भी पैसेज आपको पूछा जाएगा उसी पर आपको संजाल या तो आकृतिबंध, संजाल और आकृतिबंध दोनों एक ही हैं। संजाल परिपूर्ण कीजिए या तो आकृति पूर्ण कीजिए। तो शायद ये 2 गुणों के लिए रहता है। और 2 गुणों के लिए जो रहता है वो रहता है स्वमत। स्वमत मतलब अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है उस पर यह स्वमत पूछा जाता है। बच्चों ये जो आकृति ये जो है आपने पैसेज तो देखा और पैसेज के ऊपर संजाल पूर्ण कीजिए मतलब आकृति पूर्ण कीजिए। बच्चों लेखक के मन को सुकून देने वाले प्राकृतिक घटक पूछे हैं, निसर्ग के प्राकृतिक घटक मन को सुकून देने वाले। जब लेखक पहाड़ पर जाता है, पहाड़ पर उन्होंने क्या देखा और लेखक के मन को सुकून देने वाले घटक, बहुत सारे लेखक ने घटक देखे हैं लेकिन उत्तर में हमें प्राकृतिक घटक लिखना है जो मन को आनंद देने वाले हैं। जब आप लोग पैसेज पढ़ोगे, ये पैसेज आपको पूरी तरह पढ़ना है और इसमें प्राकृतिक घटक मन को कौन कौन से आनंद देते हैं। देखो पहले मन में सुकून सा महसूस होने लगा। लेखक जब पहाड़ पर गए तो पहला अनुभव उनको एक अलग प्रकार का सुकून सा महसूस होने लगा। पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े, जमलिंग न हो जाए सबसे पहली बात, क्योंकि ये जो आकृतिबंध पूछे जाते हैं वो 100% बच्चों की द्विधा अवस्था होती है। क्वेश्चन ऐसा लगता है कि उत्तर ये है या उत्तर ये है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहले देखो सुकून सा महसूस होने लगा था, प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े हैं, पहाड़ सीना ताने खड़े हैं। शायद वृक्ष पहाड़ों की नीरवता और हल्का सा शोर मतलब शोर भी हो रहा है और शायद यहां पर झरने उनकी भी आवाज मतलब पहाड़ों में वृक्ष और पंछी और झरनों की आवाज, शायद प्राकृतिक बदल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये जो पैसेज है वो आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर आपने जो जंजाल का क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसी के उत्तर यहाँ पर आपको ढूंढने हैं। और उत्तर हमने यहाँ पर देखा, देखो देखो सुकून सा महसूस होने लगा, मन में सुकून सा महसूस होने लगा था, पहला परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ और शायद गर्व से सीना ताने खड़े हैं और वृक्ष की पहाड़ों की नीरवता और हल्का सा शोर। देखो 1 2 3 और 4 आकृतिबंध 4, संजाल हो या आकृतिबंध हो उत्तर आपको इसी पर है। मैंने यहां से सुकून सा महसूस, मन को सुकून सा महसूस होने लगा, हरे भरे पहाड़ लेखक के नजर में आए और सीना तान के खड़े हैं और शायद वहां की नीरवता लेखक के मन को आनंद देने वाली।
मतलब जो उत्तर है वो उसी पर है, खाली आपको ये जो पैसेज है वो आपको ठीक से पढ़ना है, और जब आप पढ़ोगे तो उसके उत्तर आपको तुरंत यहां पर मिलेंगे। अब बच्चों, ये हो गया अपना आकृतिबंध, दो गुणों का क्वेश्चन आपका हो गया, पहली बात, मतलब संजाल पूर्ण हो गया। और देखो दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, प्रकृति मन को प्रसन्न करती है, विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखें। मतलब यहां पर आपको निसर्ग हमें क्या क्या देता है, हमारे प्रकृति को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को किस प्रकार का निसर्ग के माध्यम से आनंद मिलता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। प्रकृति, एक निसर्ग, पहाड़ी इलाके मन को प्रसन्न करती है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो सोमत लिखते ही नहीं। निसर्ग के बारे में क्या पूछा गया है और आपको क्या लग रहा है, इस पैसेज में बहुत ही अच्छा दिया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप अपने मन से भी उसमें लिख सकते हैं। निसर्ग हमें सबसे पहले ठंडी हवा देता है, बड़े बड़े पेड़, उसमें से लगे हुए फल और झरने, ये नदियां, ये पंछी, ये पेड़, ये सब हमें निसर्ग देता है। मतलब जो दो गुणों का क्वेश्चन है, प्रकृति हमें क्या क्या देती है उसके बारे में आपको लिखना है। पैसेज में तो है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप यहां पर अपने विचार भी लिख सकते हैं, और लिखना ही होगा आपको अपने विचार, कि शायद आपको क्या लग रहा है, निसर्ग हमें क्या क्या देता है। बस इतना ही देता है, निसर्ग तो हमें बहुत कुछ देता है, जड़ी बूटी देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है, पेड़ पौधों के माध्यम से शायद वातावरण सुरक्षित, मतलब अच्छा होता है। ये सब हमें निसर्ग के माध्यम से ही सब कुछ मिलता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। मतलब प्रश्न क्रमांक 3, पूरक पठन का अ, 2 गुणों के लिए आकृतिबंध और 2 गुणों के लिए स्वमत, मतलब अपने विचार, मतलब खुद के विचार। ऐसे 4 मार्क्स यहां पर हो गए हैं। ये हो गया पठित। बच्चों, एक बात ध्यान रखो, किताब के ऊपर एक पैसेज आपको पूछा जाएगा और दूसरा पैसेज जो होगा वो अपठित रहेगा, मतलब किताब के बाहर का पैसेज रहेगा। ऐसे आपको 2 पैसेज, अ अधिक आ, अ 4 गुणों के लिए और आ 4 गुणों के लिए, ऐसे 4 अधिक 4 कितने हो गए, 8। मैंने पहले ही आपको कहा कि पहला क्वेश्चन 20 गुणों के लिए, दूसरा क्वेश्चन 12 गुणों के लिए, और तीसरा क्वेश्चन पूरक पठन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें से 4 गुण तो हो गए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोलिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पैसेज उधर ही है, क्वेश्चन भी उधर है, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ही द्विधा अवस्था में पूछे जाते हैं, उत्तर ये है या ये है, कभी कभी ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन संजाल पूर्ण कीजिए या तो आकृति पूर्ण कीजिए, ये शायद आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें कहीं गलती न हो जाए। अगर इसमें अगर अर्थ भी बदल गया या आप पढ़ने में आपने कोई दिक्कत की तो पूरा उत्तर चेंज हो भी सकता है। इसलिए संजाल को आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर लिखना है। मैंने संजाल के बारे में ही भी कहा और स्वमत के बारे में। स्वमत खुद के विचार, आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा आपको अपने विचार उसमें लिखने हैं, और जो आप लिखेंगे वो बिल्कुल सही होगा। निसर्ग के बारे में आपको क्या लग रहा है, प्राकृतिक दृष्टि से आपको क्या लग रहा है, शायद वो आपको लिखना है। इसमें कोई कठिनाई है नहीं, बस खाली आपको उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे वो उत्तर बिल्कुल सही रूप में लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जो आकृतिबंध, हाँ एक बात जरा ध्यान से सुनो, आपको आकृतिबंध करना ही करना है। बच्चे लोग ऐसे ही उत्तर लिखते हैं, ऐसे अगर लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, इतना याद रखो। जो जैसे किया है उसी तरह आपको आकृतिबंध यहां पर करना है, ओके। और जो मैंने यहां पर कहा है जो स्वमत, ये जो स्वमत है वो लिखते समय आपको पैसेज करना है। पैसेज करके आप अपने विचार उस स्वमत में प्राकृतिक दृष्टि से आपको लिखना है। निसर्ग के बारे में आपको क्या लग रहा है, आप भी अपने विचार उसमें लिख सकते हैं।
डाल सकते हैं। और स्वमत, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, स्वमत मतलब खुद के विचार, खुद का मत, आपको क्या लग रहा है। तो बच्चों ये हो गया पहला क्वेश्चन। बच्चों प्राकृतिक घटक और पूरक पठन, मैंने आपको पहले ही कहा है कि शायद प्रश्न क्रमांक 3 अब हो गया। अब हम जा रहे हैं आ। उसी तरह शायद आ क्वेश्चन, ये भी शायद दो गुणों के लिए। जिस तरह पहला हमने देखा 2 गुणों के लिए संजाल पूर्ण कीजिए और 2 गुणों के लिए स्वमत, 4 गुण हो गए। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 3 में आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बच्चों यहां पर आपको पठित और अपठित, कभी कभी बाहर का पैसेज पूछा जाता है, कभी कभी अपने ये जो पाठ्य पुस्तक है उसी पर ही दोनों ही पैसेज पूछे जाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बाहर का पूछे या किताब का पूछे, हमें उस पैसेज को पढ़कर ही उत्तर लिखना है। और बच्चों एक बात मैं फिर एक बार दोहराता हूं आपके सामने कि शायद आपको जो स्वमत लिखना है, जो स्वमत लिखना है वो बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं, लेकिन वो जो पैसेज दिया है उसी को फिर एक बार आपको पढ़ना है और उसी के अनुरूप आपको अपने विचार उसमें व्यक्त करने हैं। ये बात जरा आप ध्यान से सुनिए। हाँ तो बच्चों अभी अ हो गए, अभी आ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। शायद यहाँ पर मन, ये जो कविता है, ये कविता यहाँ पर दी गई है। इस कविता पर भी ऐसे ही शायद क्वेश्चन, उचित जोड़ियां मिलाइए। खिलखिलाता फूल हमें क्या दे रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है। भीतरी कुंठा, खारा जल, पावन विषाद। बच्चों इस कविता में जो लाइंस दी हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद 2 गुणों के लिए पहला उचित जोड़ियां मिलाइए। कभी कभी आकृतिबंध पूछा जाता है, कभी कभी संजाल पूछा जाता है, कभी कभी उचित जोड़ियां लगाइए ये पूछा जाता है, तो कभी कभी एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, या तो कभी एक एक शब्द में उत्तर लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा। एक बार मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, संजाल, आकृतिबंध, शायद पूरक पठन हो, शायद गद्याकलन हो, शायद पद्याकलन हो, इसमें क्वेश्चन पढ़ते समय मन लगाकर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्योंकि पैसेज में कभी कभी ऐसा लगता है कि उत्तर ये है या ये है, इसलिए उस पर थोड़ा सा आपको जोर लगाना है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या किया है, उचित जोड़ियां मिलाई। देखो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, उत्तर इसी पर है, बस खाली आपको ध्यान से पढ़ना है। खिलखिलाता फूल, दूसरी देखो भीतरी कुंठा, तीसरी खारे जल, और चौथी दुलगे विषाद, उत्तर उसी पर है। बस बच्चों फिर एक बार मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कहीं उत्तर की द्विधा अवस्था न हो जाए। देखो फिर एक बार, ये आपको कविता दी गई है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। ये कविता आपको दी गई है। उचित जोड़ियां मिलाइए। हमने अब यह कविता ध्यान से पढ़ी है। देखो पहले है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, दूसरा है हे भीतरी कुंठा, और तीसरा है यहाँ पर खारे जल, और यह है मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद और मन पावन। तो बच्चों ये कविता हमें ध्यान से पढ़कर शायद ये जो जोड़ियां हैं वो यहाँ पर हमें लगाना है। खिलखिलाता फूल हमें क्या देता है, प्रेरणा, लेकिन ऐसा हमें नहीं लिखना। खिलखिलाता फूल हमें प्रेरणा देता है, वो डायरेक्ट सामने उत्तर लिखना है। भीतरी कुंठा ऐसा हमें नहीं करना है, डायरेक्ट उनका उत्तर हमें सामने लिखना है। खारा जल, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पावन मन, तो शायद यहां पर ऐसा हमें नहीं करना, ये गलत है। जो भी है वो शायद उत्तर हमें सामने ही लिखना चाहिए, ताकि उनकी जो जोड़ियां है उचित जोड़ियां मिलाइए, तो शायद हमें यहां पर वो जोड़ी सामने ही हमें देना है। ये हो गए शायद 2 गुणों के लिए। कांटों के बीच
खिलने वाले फूल प्रेरणा देता है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। बच्चों, 2 गुण अभी हो गए, उचित जोड़ियां मिलाकर, उचित जोड़ियां मिलाकर वो दो गुण हो गए। अब हम जा रहे हैं अ के बाद आ। आ मतलब मैंने आपको पहले ही कहा, या तो भावार्थ रहेगा, या तो स्वमत रहेगा, या तो अपने विचार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 गद्य, प्रश्न क्रमांक 2 पद्य, प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन। इसमें स्वमत और भावार्थ ये दोनों ही प्रश्न, जैसे पद्य में भावार्थ, गद्य और पूरक पठन में स्वमत, ये जरा ध्यान में रखो। स्वमत या अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखो, प्रश्न किया है, कांटों के बीच खिलने वाला फूल प्रेरणा देता है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। बच्चों, मनुष्य का जीवन, आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि भाई जीवन में बहुत सारे संकट है, बहुत सारे दुख है, जहां जाओ बस संकट ही संकट। लेकिन देखो, अंधेरे के बाद उजाला है। कांटे और फूल को अगर आप हाथ लगाना चाहते हो तो पहले आपको कांटों का मुकाबला करना होगा। उसी तरह अपने जीवन में संघर्ष के बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब देखो, कवि ने कांटों के बीच खिलखिलाता है फूल, उसी तरह अपना ही जीवन उसी तरह है। अगर जीवन में आप आनंद चाहते हो तो अभी आपको मेहनत करनी होगी, संघर्ष का मुकाबला करना होगा, रात दिन आपको पढ़ाई करनी होगी, तब आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। इस कविता के माध्यम से, मन ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, अपने जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है। इस फूलों से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। जो कांटों के बीच खिलता है, लेकिन कभी उन्होंने कभी तकरार की है? नहीं। हम कितने तकरार करते हैं, ये है वो करना, ये काम बता रहा है, वो काम बता रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। आदमी जो काम करता है वही आदमी अपने जीवन में सक्सेस होता है। तो बच्चों, इस पूरक पठन के माध्यम से मैंने आपको 2 प्रश्न बताए, अ और आ। अ भी 4 गुणों के लिए और आ भी 4 गुणों के लिए। तो बच्चों, पूरक पठन पैसेज और पैसेज को पढ़कर आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। और इसी तरह ये पूरक पठन का ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होता है।